बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहले तो सैयद शाहिद कलाम साहब आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए अपने चैनल सयाल को अप टू डेट के लिए। और आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो बात करेंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ग्रोथ पे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंडेंट है उसकी एक्सपोर्ट्स अर्निंग पर। और मैं समझता हूँ कि हमें इंटरनेशनल कंपेटिटिव होने के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आवर एक्सपोर्ट शुड बी इन लाइन विद द मार्केट ट्रेंड्स एंड क्वालिटी। एंड आल्सो वी नीड टू गेट सर्टिफाइड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स जो चल रहे हैं। और आज हम सब यहाँ एक अहम मकसद के लिए जो बात करने के लिए जो ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसको मजबूत बनाने और हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े तो हमें अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाना होगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि बेशुमार सजेशंस हैं। उसके हम ऑलरेडी जो दे दे भी चुके हैं, उसके हमने कुछ तजवीज़ भी दी हैं हाई रेंट्स पे। तो उसमें मैं दोबारा कुछ पे नज़रसानी और दोबारा सबमिट करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि देखें इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक्सपोर्ट एमरजेंसी प्लान बनाएं, उसकी अनाउंसमेंट करें कि सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि इसका ऐलान करे ताकि हर इदारा और हर वजारत जो है, हर मिनिस्ट्री है, इसको प्रायोरिटाइज करे कि हमारी एक्सपोर्ट को इसमें जो भी पॉलिसी बना रही है इसमें हमारी एक्सपोर्ट को क्या फ़ायदा होगा, हमारी शिपमेंट के जो प्रोसेस होंगे इसका किस तरह हम इसको बेहतरी ला सकते हैं। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं एक्सपोर्टर्स के लिए जो पेमेंट्स हैं उसको जल्दी क्लियर करेंगे, उनको फाइनेंसिंग देंगे, ब्यूरोक्रेटिक जो रुकावटें हैं उन्हें दूर की जाएंगी और हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को उससे बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो ट्रेड क्रेडिट की जो इंश्योरेंस है, हमारे सबसे जो मैं समझता हूँ कि जो बड़ा इशू ये भी है कि जो क्रेडिट बेस ऑर्डर्स हमें लेने पड़ते हैं जो कि जो समझे डीए बेसिस पे ऑर्डर है जो क्रेडिट बेसिस पे हैं। अगर हुकूमत ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस का निज़ाम शुरू करे जिसके बारे में काफ़ी बातें भी हुई हैं कि एग्जिम बैंक भी आएगा, उसकी प्रॉपर एक फैसिलिटेशन करेगा, तमाम बैंक्स के अंदर उसकी ब्रांचेस भी होंगी, उसके अंदर उनके डेस्क भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे एक्सपोर्टर जो हैं और जो बिजनेस मैन है उनमें और कॉन्फिडेंस आएगा और वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से हासिल कर सकेंगे ताकि उनके पास ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस की फैसिलिटी होगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद एक जो टेक्नोलॉजिकल बेंचमार्किंग है, अगर हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें दुनिया के मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उनको हमें अडॉप्ट करना होगा और जो हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट्स लाइन्स हैं उनको एक्सप्लोर करनी होगी जिसमें आपकी एक्सपोर्ट में भी क्वांटम जंप आए, आपको फॉरन अर्निंग हो, ताकि हम एक ग्लोबली जो कंपटीशन है उसको हम उसके साथ लाइन हो सके, उसका हम हिस्सा बन सके। और जो हमारी इसके साथ साथ जो लोकल स्पोर्ट इंडस्ट्री है, जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर वी ऑल आर डिपेंडिंग ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना, वियतनाम, कोरिया एंड ऑल ओवर दी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें यहाँ पे जो हमारी लोकल स्पोर्ट इंडस्ट्री है इसको अच्छे पैमाने पर डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि, और इसमें मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ हमारा सी पैक के तहत हमारा जैसा सिस्टम चल रहे हैं तो सी पैक के जरिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें और ज्वाइंट वेंचर करें ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और हम अपनी स्पोर्ट इंडस्ट्री में ऐसी उनको भी टेक्नोलॉजी इस तरह के हम उनको भी अडॉप्ट कराएं ताकि हमारी स्पोर्ट इंडस्ट्री बेहतर हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जो फॉरेन रेवेन्यू है जो कि इंपोर्ट में लग रहा है उसको हम अपना इंपोर्ट बिल कम करें और हम हमारी स्पोर्ट इंडस्ट्री इस काबिल हो कि हमें सप्लाई कर सके और हम वो अपना रॉ मटेरियल यूज़ करके अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग में इजाफा कर सके। इसके अलावा देखें हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इनका मैं समझता हूँ कि जो हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे चाइना है उसका अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड है जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। अगर हमें ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना हम चाहते हैं तो हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं बेहतर बनाने होंगे। ये सिर्फ नए और बेहतरीन रॉ मटेरियल और एफिशिएंट सप्लाई चेन के लिए मुमकिन नहीं है बल्कि हमें इसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इसमें डिफरेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चल रहे हैं उनको हम अडॉप्ट करें, उनको हम इम्प्लीमेंट करें।
इसके साथ साथ जो देखें हमारा जो एसएमई है, देखें सियालकोट इज वन ऑफ द एसएमई हब ऑफ द पाकिस्तान। आई मीन दी हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारी चैम्बर के भी जो मोस्टली मेंबर है, दे बिलोंग टू एसएमई। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमें जो ई कॉमर्स ट्रेडिंग है, जो लेटेस्ट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, एफपी है, एटसी है, उसके अलावा बेशुमार जो है वॉलमार्ट है, और डिफरेंट जो इस वक्त B2C के प्लेटफॉर्म है, इसमें हमें उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। और हमें देखें छोटे और दरमियानी इंडस्ट्री के जो इंटरनेशनली मार्केट प्लेस अवेलेबल है, तो मैं समझता हूँ कि इसके प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और जिसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट में एक ज़बरदस्त हमारी इजाफा हो सकता है। और हम समझते हैं कि जो हमारा मार्केट इंटेलिजेंस सेल है, देखिए माशाल्लाह ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने इसमें बेशुमार दफ़ा इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है कि डैब में एक स्पेशलाइज मार्केट इंटेलिजेंस सेल बनाने की ज़रूरत है, उस जिसमें हमें जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जो ग्लोबल एक प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, उसमें जो एक्सपोर्टर्स को उसकी मालूमात, उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से अवेलेबल हो कि किस तरह हमने अगर कोई चीज़ अडॉप्ट करनी है या हमने ये प्रोडक्ट को स्टार्ट करनी है, तो उसमें अब TDM की तरफ से हमें एक इंफॉर्मेशन, जो कंसर्न इंफॉर्मेशन, रुका इंफॉर्मेशन हमें उसमें मिले। उसके साथ साथ देखें एक्सपोर्टर्स का जो कैश फ्लो का इशू है, मैं समझता हूँ कि हमारा रिफंड जो क्लेम का एक बड़ा इजी सिस्टम होना चाहिए। एक्सपोर्टर को बहुत सारी टैक्सेशन रिफंड कॉम्प्लिकेशन का सामना होता है, इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम हमने बेशुमार दफ़ा इसकी रिक्वेस्ट किया कि इसमें होना चाहिए कि इनकम टैक्स हमारा सेल टैक्स है, एंड देन कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं, और डायरेक्टली जो एक्सपोर्टर के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो। प्रीवियसली देखें डिबेट्स और दूसरे तीसरे जो सेल टैक्स हैं, ये मुख्तलिफ चैनल से हमारे अकाउंट्स में आ रहे हैं, मगर इसके लिए दोबारा आपको बड़ी तगदो करनी पड़ती है। ये वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए कि जब हमारा GD बन जाए, हमारी PRC बन जाए, तो एटलीस्ट ये तमाम जो टैक्सेस हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये साथ ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ताकि हमें जो डिफरेंट हैसल से गुजरना पड़ता है, एक लेंथी डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, और जो ब्यूरोक्रेट हर्डल से गुजरना पड़ता है, तो एक्सपोर्टर अपना टाइम अपनी R&D पे गुजारे, एक्सपोर्टर अपना टाइम अपनी एक्सपोर्ट बनाने में अपना सर्व करे। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारी तजवीज़ है, इस पे अमल होना चाहिए ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को इसमें बेनिफिट मिले। इसके अलावा हमारी LTDT की स्कीम्स हैं, DDT की स्कीम्स हैं, जो कि उसको एक्सटेंशन होनी चाहिए 2030 तक, और ताकि जो और इंसेंटिव भी मैं समझता हूँ उसका जो उसको बढ़ना चाहिए उसका, ताकि ये भी हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए इसका बड़ा रिक्वायरमेंट और बेनिफिशियल है। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हमारा कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ है, जो एक हमारे रीजनल कंपेटिटर्स हैं, उसके मुताबिक हमारा गैस और बिजली के जो टैरिफ हैं वो होने चाहिए, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और हम इंटरनेशनली कंपेटिटिव तौर पे हम अपनी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से सेल कर सकें। और साथ साथ देखें एक एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम का जो मार्कअप रेट है, देखें एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम बनाई गई थी एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि वो अपना रॉ मटेरियल खरीदें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपने कैश फ्लो में उनको जो इशूज़ हैं वो कम हो, इसमें बड़ी हमें हेल्प होती थी। अभी भी उसका इंटरेस्ट रेट 10% है, तो इसको भी नज़रसानी होनी चाहिए, इसको फौरी तौर पे इसको सिंगल डिजिट में ला के जो उसका पहले रेट था 3 to 4% तक इसको लॉक किया जाए, ताकि एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो और अपनी प्रोडक्शन में और अपनी एक्सपोर्ट में वो खातरहा इसके ज़रिए काम कर सके। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो फाइनेंसिंग थी, जिसमें आपका सोलर एनर्जी थी, दूसरे तरीके से जो सोलर एनर्जी थी, दूसरे जो पैनल्स वगैरह हम यूज़ करते थे, इसको इंपोर्ट करते थे, तो स्टेट बैंक का जो रिन्यूएबल एनर्जी का फाइनेंसिंग स्कीम थी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, बड़े लोगों ने उसको यूज़ किया, एक्सपोर्टर्स ने उसको बड़ा से बेनिफिट हासिल किया। लेकिन अभी इसके फंड्स खत्म हो चुके हैं, इस स्कीम को दोबारा लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी एक वैसे भी एक ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अशद ज़रूरत है जो हमें मिले और इसको हम इसका बेनिफिट हासिल करें। इस तरह देखें एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, मटीरियल टेस्टिंग लैब्स हैं, तो पाकिस्तान को बहुत से एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्पोर्ट्स गुड्स है, हमारा लेदर गारमेंट्स है, मोटर बाइक गारमेंट्स है, बेशुमार दूसरी जो प्रोडक्ट्स सियालकोट में बन रही है, इनके लिए हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलने में हमें काफ़ी मसाइल हैं, ये काफ़ी हमें कॉस्ट बियर करना पड़ती है। तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से बड़ी इस पर एफर्ट की गई है, काम हो भी रहा है कि हमें ISO 17025 स्टैंडर्ड्स
टेस्टिंग लैब इसमें बनाई जाए, जाके एक्सपोर्टर्स को सर्टिफिकेशन वहाँ से मिले, सर्टिफाइड हो, और हम आप इजीली अपनी ये जो इंटरनेशनली हम इतनी कॉस्ट बियर करते हैं उसमें हमें इसमें रिलैक्सेशन हो। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो एक्सपोर्टर के जो नई प्रोडक्ट्स लाइन है इसके लिए भी हमें इंसेंटिवाइज किया जाए कि एक एक्सपोर्टर इतनी मेहनत करके अपनी मार्केट एक्सप्लोर करता है तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। हुकूमत अगर नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स पर 2% अगर उन्होंने रिसेंटली जब DLTL स्कीम स्टार्ट थी तो 2% हमें इसमें बेनिफिट दिया जाता था। इस तरह अगर हमको नई प्रोडक्ट भी स्टार्ट करते हैं उसमें भी हमें कोई बेनिफिट मिले, क्योंकि DLTL स्कीम अभी चल नहीं रही। तो अगर नई प्रोडक्ट को स्टार्ट करता है उसमें उसको 5 to 6% या एटलीस्ट 10% तक मैक्सिमम उसको इंसेंटिव दिया जाए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन डाइवर्सिफाई हो और नई जो प्रोडक्ट जो नई इनोवेशन है, क्योंकि इनोवेशन इज ओनली वे टू रिमेन इनटू कंपटीशन विच मीन बेटर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि लोग इस पर मेहनत करें, नई टेक्नोलॉजी लेकर नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएं और गवर्नमेंट भी उनको इंसेंटिवाइज करे ताकि ये इंकरेजमेंट हो। और मैं इसमें ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक्स का जो एक नया जो उन्होंने सब्सिडाइज फाइनेंसिंग है, इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसमें हमें जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कंसल्टेंसी है, इसमें भी हमें एक लो कॉस्ट फाइनेंसिंग इन्होंने स्कीम शुरू की थी, तो उसको भी एक हमें इंट्रोड्यूस दोबारा कराना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बेशुमार इंसेंटिव है जो कि एक्सपोर्टर्स को, जो कि हमारे दूसरे रीजनल कंपेटिटर्स को मिल रहे हैं, अगर ये मिले तो इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद बाशर साहब का मिशन है कि हम पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम ख्वाब को पूरा करेंगे। और ये तमाम तजावीज़ मैं समझता हूँ कि अमल में लाई जाए और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में नई इंशाल्लाह बुलंदियां हम छू सकते हैं। और आए मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को नए दौर में हम दाखिल करें। और पाकिस्तान हमारा एक माशाल्लाह बड़ा प्यारा मुल्क है, अल्लाह ताला ने इसे हर नेमत से नवाजा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज प्रोजेक्ट ए पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान से है। वी आर वेरी रेजिलिएंट नेशन, हमने हर हालात का बड़ी डट के मुकाबला किया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा उन्हीं ऊंचाइयों पर देखेंगे और हम चाहते हैं कि उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जो पाकिस्तान डिजर्व करता है। थैंक यू वेरी मच।